हे गाइज, वेलकम टू द मिस्टीरियस केस स्टडी यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो दुनिया में रहस्यमयी घटनाओं की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। आज हम आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। जिस रहस्य के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वह एक फ्लाइट के गायब होने से जुड़ा है। फ्लाइट नंबर 513 जो कि सेंटियागो एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन था। साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के इस प्लेन ने वेस्ट जर्मनी के ऑकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरना शुरू किया, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि ये घटना इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। 4 सितंबर 1954 को 92 पैसेंजर के साथ ये प्लेन लापता हो गया था। फ्लाइट नंबर 513 को अपने टेक ऑफ के 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लेन उड़ान भरते ही गायब हो गया और लाख कोशिशों के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का इस प्लेन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था और एयरलाइंस कंपनी भी इस फ्लाइट का पता लगाने में पूरी तरह फेल हो गई थी। वे यात्रियों से भरे प्लेन के गायब होने की खबर तब तक पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस खबर ने हंगामा मचा दिया। दुनिया की कई बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज इसका पता लगाने में जुट गई थी, लेकिन फिर भी वे सब प्लेन को खोजने में असफल हो गए थे और लोगों ने यह अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि प्लेन आसमान में ही क्रैश हो गया होगा या नहीं तो अटलांटिक ओशियन में गिर गया होगा और उसमें वैसे सभी 92 पैसेंजर्स की मौत हो गई होगी। लेकिन कहीं पर भी प्लेन का मलबा नहीं मिल सका। डिटेक्टिव एजेंसीज ने उसे खोजने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई क्लू हाथ नहीं लगा। और ऐसा बताया जाता है कि जब प्लेन से संपर्क टूटा उस समय प्लेन अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ान भर रही थी, तो जाहिर सी बात है लोगों का शक तो और बढ़ेगा कि अटलांटिक ओशियन में ही प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन प्लेन गायब होने के कुछ सालों बाद एक चमत्कार हुआ। इस इंसिडेंस के 37 साल बाद पोर्टो एलेग्री एयरपोर्ट पर कंट्रोल पावर में ड्यूटी करने वाले कंट्रोलर ने अचानक से एक बड़ा सा प्लेन अपनी रडार सीमा में आते देखा, जो बिना किसी परमिशन के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने वॉइस रेडियो के द्वारा मैसेज करके जल्दी से उस रनवे को खाली करवा दिया जहां इस प्लेन को लैंड करवाना था। थोड़ी ही देर में प्लेन सुरक्षित रूप से रनवे पर लैंड हो गया। जब अधिकारियों ने प्लेन पर देखा तो उस पर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम और नंबर था। ये प्लेन देखने से ही बहुत पुराना और ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। ये देखकर एयरपोर्ट के सारे ऑफिसर्स घबरा गए, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि ये वही प्लेन था जो 37 साल पहले ही गायब हो गया था और उसमें बैठे सभी 92 लोग कंकाल बन गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये प्लेन इतने दिनों तक गायब कहाँ थी, और दूसरी बात ये थी कि यदि ये सभी लोग कंकाल बन गए थे तो प्लेन को चलाकर यहाँ तक लाया किसने, क्योंकि उसका पायलट भी मर चुका था और वह भी कंकाल बन चुका था। उस समय वहाँ के पुलिस ने इस बात को लोगों से छुपा लिया और इसे बाहर नहीं आने दिया। इसके बाद भी साल 1989 में वर्ल्ड टेबलॉइड मैगजीन में पहली बार इस घटना के बारे में छपी थी और आज भी ये एक रहस्य ही है कि आखिर वो प्लेन इतने दिनों तक था कहाँ और इसे लेकर कौन आया। यदि इसका पायलट मर चुका था, इसके कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने इसे
टाइम ट्रेवल की घटना मानकर इसे भुला दिया, लेकिन आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और यदि वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।